मारने वाले जीत कर भी हार गए और हारने वाला मर कर भी जीत गया है। आज हमारे प्यार की जीत हुई है। कभी कभी किसी इंसान को मारने के लिए हथियार से ज्यादा एक सोच ही काफी होती है। आज की कहानी किसी गुस्से की नहीं है, बल्कि उस डर की है जो लोग क्या कहेंगे इससे पैदा होती है। यह कहानी है महाराष्ट्र के नांदेड़ की, जहां प्रेम को समझने से पहले खत्म कर दिया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं, यह कहानी नांदेड़ महाराष्ट्र के ऑनर किलिंग केस पर आधारित है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी परिवार, समुदाय या संस्था को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि संवाद की कमी, बातचीत की कमी और डर की सोच कैसे हिंसा में बदल जाती है। इस कहानी के सभी तथ्य सार्वजनिक समाचार रिपोर्ट्स और पीड़िता आंचल के दर्ज बयानों पर आधारित है। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है इश्क सजा भी सवेरा भी पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें प्रेम की ताकत भी दिखाती है और समाज की कुछ कड़वी सच्चाइयों से रूबरू भी करवाती है। यह कहानी है महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर की। एक मेहनती, सपने देखने वाला लड़का सक्षम टेटे, उम्र सिर्फ 20 साल, ऐसी समुदाय से था और बौद्ध धर्म को मानता था। और दूसरी तरफ एक समझदार, हिम्मती लड़की आंचल ममिडवार 21 साल की थी, जो ओबीसी समुदाय से संबंध रखती थी। करीब 3 साल पहले उनकी मुलाकात होती है। शुरुआत में सक्षम की पहचान आंचल के भाइयों से थी। वहीं से बातचीत आगे बढ़ती है और धीरे धीरे आंचल और सक्षम एक दूसरे को समझने लगते हैं। वे इंस्टाग्राम पर बात करते, मिलते, साथ समय बिताते। यह कोई जल्दबाजी का रिलेशन नहीं था। यह रिलेशन भरोसे और समय के साथ गहरा हुआ था। वे धीरे धीरे अपने भविष्य के सपने देखने लगे थे। शादी, साथ रहने की जिंदगी, एक सामान्य सी खुशहाल दुनिया के सपने बुनते। शुरुआत में आंचल का परिवार सक्षम को जानता था। वे साथ घूमते, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। यहाँ तक कि एक पुराने वीडियो में आंचल के पिता और भाई सक्षम के साथ नाचते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही परिवार को यह पता चलता है कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि शादी की ओर बढ़ रहा है, तो वहां से सब कुछ बदल जाता है। आंचल के जो भाई सक्षम को अपना दोस्त मानते थे, वही भाई उसको अपना दुश्मन मानने लगते हैं। रीजन क्या था? सिर्फ प्रेम और एक अलग जाति, और इसे अपनी इज्जत के खिलाफ मानने लगे थे। अब आंचल के परिवार में लोग क्या कहेंगे, जाति अलग है, वो हमसे छोटी जाति के हैं, इन सभी कारणों से विरोध तेज हो गया था। सबसे बड़ी वजह बताई गई थी जाति का फर्क। आंचल के पिता गजानन मविडवार, भाई हिमेश और साहिल और मां जयश्री सब इस रिलेशन के खिलाफ हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार सक्षम को पहले भी परेशान किया गया, उस पर झूठे मामले लगाए गए, वह जेल भी गया। हालांकि बाद में रिहा हो गया था। परिवार चाहता था कि आंचल सक्षम के खिलाफ शिकायत करे, लेकिन आंचल ने साफ इनकार कर दिया। यहाँ पर सवाल उठता है, क्या जाति, प्रेम और इंसान की जिंदगी से बड़ी हो सकती है? आंचल अपने फैसले पर कायम रही, लेकिन इसी के साथ परिवार की नाराजगी और गहरी होती चली गई। अब बात करते हैं 27 नवंबर 2025 की, जिसने इस कहानी को अंधेरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मॉर्निंग का टाइम था। आंचल का भाई हिमेश आंचल को लेकर इटवारा पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है। मकसद सिर्फ एक था कि आंचल सक्षम के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाए, लेकिन आंचल ने फिर से साफ मना कर दिया, मैं ऐसा नहीं करूंगी।
बाद में अपने बयान में आंचल ने एक गंभीर बात कही। उसके अनुसार पुलिस स्टेशन में मौजूद 2 पुलिस कर्मियों ने धीरज कोमलवार और महित असरवार ने हिमेश से अभद्र और उकसाने वाली भाषा में बात की। आंचल का आरोप था कि उन्होंने उसके भाई को कहा कि झूठा केस क्यों बनाते हो, उस लड़के को मार क्यों नहीं देते। यह एक बेहद गंभीर आरोप है और इसकी जांच अभी जारी है। पुलिस विभाग ने आरोपों पर सफाई दी है कि अंतिम फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद तय होगा। यहाँ पर एक सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है, जो पुलिस हम सबकी सुरक्षा के लिए है, क्या उनको ऐसी बातें, उकसाने वाली बातें कहनी चाहिए? उसी दिन शाम को इवनिंग के टाइम पुराने गंज इलाके में सक्षम अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। तभी आंचल का परिवार भी वहां पहुंचता है। पिता, भाई, माँ और कुछ अन्य लोग। ऐसा माना जाता है कि कुल मिलाकर 7 से 8 लोग थे। पहले बहस होती है, झगड़ा होता है रिपोर्ट्स के अनुसार, और फिर हिमेश ने पिस्तौल निकालकर सक्षम को गोली मार दी। इसके बाद उसके सर पर पत्थर या टाइल से वार भी किया गया। सक्षम वहीं गिर पड़ा और उसकी वहीं पर जान चली गई। बताया गया कि हत्या से कुछ घंटे पहले आंचल की मां सक्षम के घर जाकर धमकी भी दे चुकी थी। यह सोचकर भी दिल कांप उठता है कि क्या अपनी ही बेटी की खुशी इतनी बड़ी दुश्मन बन सकती है? क्या किसी इंसान को जाति के नाम पर मारना इतना आसान है? क्या अपने ही बच्चों की खुशियां इसलिए छीन ली जाती हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रेम किया, उन्होंने अपने लिए एक जीवन साथी चुना? पुलिस ने पिता, मां, दोनों भाइयों और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यह हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, यह हत्या थी भरोसे की और उस विश्वास की कि परिवार कभी नुकसान नहीं करेगा, कि फैमिली सबसे सुरक्षित जगह है, माता पिता सबसे भरोसेमंद इंसान है जिनसे अपने दिल की बात खुलकर कही जा सकती है। आंचल को इस दर्दनाक घटना की जानकारी करीब 10 घंटे बाद मिलती है। जैसे उसको जानकारी मिलती है तो वो टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं रहती। अगले दिन 28 नवंबर 2025 को सक्षम के अंतिम संस्कार के समय पर आंचल सक्षम के घर पहुंचती है और यहाँ पर वो होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आंचल रोते हुए, भिलकते हुए सक्षम के सबके साथ शादी की रस्में करती है। हल्दी लगाती है, खून से सिंदूर भरती है, मंगलसूत्र पहन लेती है। यहाँ पर आंचल कहती है, हमारा प्रेम जीत गया। सक्षम की मौत में भी मेरे पिता और भाई हार गए, वो सोसाइटी हार गई जो जाति के नाम पर किसी को मार देता है, प्रेम करने वालों को मार देता है। उसने साफ कहा कि 3 साल के रिलेशन को सिर्फ कास्ट डिफरेंस की वजह से कुचल दिया गया। यहाँ पर हमें समझना होगा कि यह घटना कोई नाटक नहीं थी, ना ही कोई दिखावा था। और यहाँ पर आंचल ने भी कहा कि मैंने यह इसलिए किया ताकि दुनिया, वो समाज जान सके कि मेरा प्रेम गलत नहीं था। उसने प्रेम को मरने नहीं दिया। बाद में आंचल ने अपने परिवार के साथ रिलेशन तोड़कर सक्षम के घर में बहू रहने का फैसला किया। सक्षम की मां संगीता ने भी उसे बेटी की तरह अपनाया। बाद में दिसंबर में आंचल और सक्षम की मां ने न्याय न मिलने से परेशान होकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की। हालांकि समय रहते उन्हें रोक लिया गया। हत्या के बाद आंचल ने मीडिया और पुलिस अधिकारियों के सामने कुछ बेहद गंभीर बातें भी कही। आंचल के अनुसार उसने कहा कि उससे पहले से ही खतरे का अंदेशा था, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। घरेलू मामला मानकर पुलिस ने उनकी बात को सुनने और समझने से इनकार कर दिया। आंचल ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ पुलिस कर्मियों ने उसके भाई को समझाने के नाम पर उकसाया। मैंने वहाँ केस डालने से इनकार कर दिया था, इसलिए मेरा भाई बहुत गुस्से में था। फिर वहाँ के जो 2 पुलिस वाले थे तो उन्होंने उसको कहा
इसको उसको मारकर तू यहाँ आता है, तो तेरी बहन का जिसके साथ मतलब मैटर है, प्यार है, उसको क्यों नहीं मारता है, तो उसको मारकर हमारे पास आ। जिससे हालात और बिगड़े। उसका कहना था कि अगर समय रहते मेरी बात सुनी जाती, अगर हमें सुरक्षा मिलती तो शायद सक्षम आज जिंदा होता। अब पूरी घटना को सुनने समझने के बाद हमें यहाँ पर रुककर ठहर कर सोचना चाहिए कि अगर परिवार उस दिन सुन लेता, समझ लेता, अगर कास्ट को बीच में ना लेकर आता, तो क्या यह दिन देखना पड़ता? अगर पुलिस उस दिन आंचल की शिकायत को घरेलू मामला मानकर नजरअंदाज ना करती, तो क्या एक जान बच ना जाती? अगर समाज इज्जत को इंसानियत से जोड़ पाता, तो क्या प्रेम को हर बार सजा मिलती? ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते वीडियो पर, ये सिर्फ वासना है, आजकल का प्रेम नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि आज के टाइम पर जो रिलेशंस होते हैं उनमें प्रेम से ज्यादा मोह होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर दो इंसान, अगर दो बालिग लोग एक दूसरे को चुनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उनको लगता है इनके साथ अपना जीवन बिताया जा सकता है, इनके साथ जिंदगी काटी जा सकती है, अगर उनको वो लोग अच्छे लगते हैं, मैं कहती हूँ चाहे वो प्रेम भी ना हो, चाहे वो मोह हो, चाहे उसको कोई भी नाम दे लो, बट अगर दो लोग एक दूसरे तक सीमित हैं, एक दूसरे को जानते और समझते हैं, एक दूसरे को किसी भी रीजन से, सेफ्टी के रीजन से, इमोशनल बेस से, किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो यहाँ पर परिवार को समझना होगा किसी अजनबी के साथ रिश्ते में बांधने से अच्छा है कि दो ऐसे लोगों को रिलेशन में बांधा जाए जो एक दूसरे को जानते समझते हैं। और 3 साल का रिलेशन बहुत लंबा होता है। आज के टाइम पर तो रिलेशन महीने भर भी नहीं टिकता। रिसर्च कहती है कि अगर कोई भी रिलेशन 6 महीने या 1 साल से ऊपर टिक जाता है, उनके बीच में समझदारी, फ्रेंडशिप हो जाती है, तो अगर ऐसे दो लोग आकर कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ जीवन बिताना है, एक दूसरे के साथ शादी करनी है, चाहे उनके बीच में प्रेम भी ना हो, तो ऐसे लोगों को एक दूसरे को चुनने देना चाहिए। गारंटी तो आज के टाइम पर किसी भी चीज की नहीं है, ना अरेंज मैरिज की, ना लव मैरिज की, ना फोर्स्ड मैरिज की। इससे अच्छा है ना कि दो ऐसे लोग आपस में रिलेशन में बंधे, शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधे, जो एक दूसरे को पहले से जानते समझते हैं, उनको पता है, वो एक दूसरे के इमोशंस को जानते हैं। यहाँ से हम क्या सीख ले सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समाज के लिए सीख, जाति की दीवारें तोड़नी होगी। इंटरकास्ट जैसी मैरिजेस को अपराध नहीं बल्कि बहुत कॉमन मानना होगा। ऑनर किलिंग के खिलाफ बहुत ही सख्त और प्रभावी कानून की जरूरत है। हमें समझना होगा इज्जत किसी की जान से बड़ी नहीं होती है, इज्जत खून से नहीं समझ से बचती है। और प्रेम कोई अपराध नहीं है, प्रेम कोई गलती नहीं है, बल्कि वो एक आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। हमें समझना होगा जब हमारा संविधान दो बालिगों को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार देता है, तो हम कोई नहीं होते उस शादी को गलत ठहराने वाले। यहाँ पर परिवार के लिए सीख, बच्चों की खुशी इज्जत से बड़ी होनी चाहिए। विरोध हो सकता है, लेकिन हिंसा कभी समाधान नहीं होती। किसी को मार देना किसी भी तरह का समाधान नहीं हो सकता। बातचीत, काउंसलिंग और समझ ही वो रास्ता है। संवाद हिंसा से भी ताकतवर होता है। अगर परिवार डर छोड़कर बात करना सीख ले, बच्चों को अपना दोस्त मानना सीख ले और बच्चे अपने पेरेंट्स को अपना दोस्त बनाना सीख ले, तो यहाँ पर कई जिंदगियां बच सकती हैं। हमें जाति पाति धर्म की दीवारों से उठकर हमें इंसानियत के बारे में सोचना होगा। नेक्स्ट आती है हमारा सिस्टम और पुलिस के लिए संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हर शिकायत, जरूरी नहीं है कि हर शिकायत घरेलू मामला हो। संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से काम अगर हो
तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। हर शिकायत सिर्फ कागजी फाइल नहीं होती, कभी कभी वो मदद की आखिरी पुकार भी होती है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो हमारे पुलिसकर्मी होते हैं वो भी उसी समाज से निकले हुए लोग होते हैं, लेकिन संविधान का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो सरकारी सिस्टम में हो, चाहे हम कॉमन लोग हो। संविधान में सबके लिए समान अधिकार और समान कर्तव्य है। और नेक्स्ट, हम सब इस इंसिडेंट से क्या सीख ले सकते हैं? अगर कहीं डर, धमकी या नफरत दिखे तो चुप मत रहिए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। प्रेम को सम्मान दीजिए, प्रेम को गलती मत मानिए। प्रेम कोई जानबूझकर की जाने वाली गलती नहीं है। अगर दो लोग एक दूसरे को चुनते हैं तो उनको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर इस पूरी घटना में देखे तो अंत में क्या मिला? सक्षम इस दुनिया से चला गया, आंचल की जिंदगी खामोश हो गई हमेशा हमेशा के लिए। एक परिवार जेल की सलाखों के पीछे है और एक परिवार ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। क्या इसी का नाम इज्जत है? हमें इस बात को गहराई से समझना होगा। और अंत में सक्षम और आंचल की कहानी हमें यह सिखाती है, प्रेम मौत से भी नहीं हारता है। आंचल और सक्षम सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक चेतावनी है कि अगर हमने अब भी नहीं सीखा तो अगली कहानी किसी और के नाम से लिखी जाएगी। लेकिन अगर हम सुनना सीख लें, समझना सीख लें, प्रेम को अपराध नहीं, प्रेम को एक ब्यूटीफुल एहसास मानना सीख लें, तो शायद इश्क हर बार सजा नहीं बनेगा और शायद हर कहानी सवेरा देख पाएगी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या जाति और समाज किसी की जान से बढ़कर हो सकता है? कमेंट में अपनी बात जरूर रखिएगा। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है, अगर आपका भी कोई कहानी है जिसको किसी ने सुनना नहीं चाहा, जो सिर्फ आपकी साइड की है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस कहानी को पूरे ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए। आई होप हम इस इंसिडेंट से बहुत कुछ सीखें और ऐसी गलतियां फिर आगे ना करें। नेक्स्ट हफ्ते फिर से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टॉप ऑनर के लिए।